गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, आज इसकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए है ना, जो हम डिजिटल स्विचिंग सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि हम डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज पढ़ेंगे जो भी हम यूज़ करते थे, है ना। मतलब कि अभी फ़िलहाल में तो इतना इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि हम स्पेशली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम जो हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे जिनका एक नेटवर्क सेटअप किया जाता है जिसे आप वायर कम्युनिकेशन कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सचेंज होते थे। मतलब ये एक्सचेंज क्या होता है, सिंपल एक स्विच होता है और वो क्या करता है, जो भी ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है उसके बीच क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में सी डॉट एक्सचेंज पढ़ा था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेम वही है, बस C.256 है ना। 256 RAS की बात की जा रही है, मतलब रूलर ऑटोमेटिक एक्सचेंज। देखिए सी डॉट एक्सचेंज जो आपने पढ़ा था, है ना, उसमें क्या था कि आपके पास मतलब हम 256 चैनल्स भेज रहे थे और उसमें हमें क्या, हमने देखा कि हमें 4 तरीके के मॉड्यूल्स बनाने पड़ रहे थे, है ना। जैसे कंट्रोल मॉड्यूल्स हो गया, बेस मॉड्यूल्स हो गया। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो उसका नेटवर्क फ्रेम था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था और प्लस उसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भेज सकते थे। तो इसीलिए आया जो C.256 RAX है ना। इसमें थोड़ा सा इसका जो फंक्शन है चेंज है, जो नेटवर्क की कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाएगी। तो वही आप, मतलब जैसे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है सी डॉट क्या, मतलब सी डॉट एक्सचेंज क्या होता है, तो मतलब आप सिंपल उसको बताइए। अगर ये इसको पूछता है, अगर आप चाहें तो अगर आपको ये बेटर तरीके से समझ में आता है तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं है ना। क्योंकि अभी सी डॉट में कई सारे इसके इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसमें क्या होती है, कुछ एरर होती है जब पहले शुरू में आती है, फिर उसमें क्या किया जाता है, एडवांसमेंट किया जाता है। तो जैसे कि ये सी डॉट आया था तो इसके बाद बहुत सारे इसके एक्सचेंज आए हैं, है ना, जो मॉडिफाइड करके आए हैं। तो इसके बाद एक और इसके बारे में दिया है, 3 आपके सी डॉट से रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पे यही बस एक और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल क्या होता है, एक डिजिटल प्रोग्राम कंट्रोल स्विच होता है ना। क्या होता है, डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल स्विच। मतलब जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी फंक्शन होता है उसमें आप क्या करते थे, सारी प्रोग्रामिंग उसमें आप सेव कर देते थे। अब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें क्या होती है, हर चीज़ की प्रोग्रामिंग होती है ना। बस आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। जैसे अगर आप गाना रखते हैं तो उसके लिए एक अलग से फाइल है, अगर आप इमेजेस रखते हैं, आपके जितने ऐप्स हैं, है ना, सबका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और उसमें एक ऐसी चिप लगी होती है जिसमें सभी का, जैसे आपके मेमोरी में लोड होने का मतलब क्या है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो प्रोग्राम है वो आपके सिस्टम में है ना। तो यहाँ से जो सिस्टम है उसको हमने प्रोग्रामिंग बेस बना दिया। प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम बनाने से ये होता है कि आप जो मैनुअल डेटा हैंडलिंग होता है, मतलब जब हम जो करते हैं, है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट मतलब चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाना, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सिंपली क्या होता है, ये एक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल स्विच होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 MBPS होती है ना। मतलब 256 मेगाबाइट की फाइल, मतलब जो भी सिस्टम होते हैं, जितने भी नेटवर्क होते हैं, ये एक साथ इतने डेटा को एक्सेस कर सकता है ना। तो ठीक है, इतना इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि हम जितना भी सिस्टम पढ़ रहे हैं हमें क्या करना है, उसके उस एक्सचेंज वर्क कैसे करना है, बस यही जानना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें एक सब्सक्राइबर है, ट्रंक है ना। ये सारे आपके क्या हैं, अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो 2 फ्रेम है ना, एक्चुअल में इसी का बेसिक रोल इसी का है, जो आप यहाँ पे फ्रेम देख रहे हैं, है ना। तो एक क्या है, स्लेव फ्रेम है और एक क्या है, मास्टर सेम फ्रेम है। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हम कार्ड्स यूज करते हैं, है ना। कार्ड्स जो होते हैं, मतलब चार कार्ड, मतलब 4 कार्ड इसके होते हैं, 4 कार्ड इसके होते हैं। कार्ड मीन्स कि आपके पास जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी सिस्टम है, उस कार्ड में अपलोड कर देना। जो कार्ड होता है वही आपका क्या करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको 2 फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो भी सिग्नल आएगा, कुछ मतलब उसको स्लेव फ्रेम एक्सेस
एक्सेस करेगा, कुछ को मास्टर सेव एक्सेस करेगा, है ना? इससे क्या हो रहा है, जैसे आपका बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है ना? मतलब कई सारे जैसे चैनल्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उनको यहाँ पे सेपरेट कर देता है, ठीक है? तो ये इसीलिए ये फ्रेम बनाया जाता है, ये चैनल को सेपरेट कर देता है, उसके बाद चैनल क्या होता है, आगे ट्रांसमिट हो जाता है। फिर उसके बाद तो हमें और अलग करना ही होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसमें क्या होती है, सब्सक्राइबर की लाइनें तथा ट्रंक स्विच डॉट सिस्टम के साथ टर्मिनल इंटरफेस कार्ड द्वारा इंटरफेस होते हैं। मतलब ये सब्सक्राइबर है और जो ये ट्रंक कॉल है, ये क्या होता है, जो ट्रंक कॉल जो होता है एक कार्ड के द्वारा इस फ्रेम में क्या किए जाते हैं, इंटरफेस किए जाते हैं, मतलब कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद इसमें 32 टर्मिनल कार्ड होते हैं, जिसमें 16 कोड के 2 फ्रेम होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से 32 टर्मिनल्स आप यूज करते हैं, जिससे क्या करता है, 16-16 के उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब 16 कार्ड इसमें होंगे और 16 कार्ड मास्टर में होंगे और 16 कार्ड किस में होंगे, स्लेव में होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल जानना है कि जो ये सिस्टम है, इसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर लाइन और जो ट्रंक कॉल होता है, इसको हम इस जो जो फ्रेम है, इसके द्वारा मतलब जो कार्ड होता है, इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जो स्लेव फ्रेम होता है, 16 कोड्स इसमें होते हैं, 16 कोड और 16 मास्टर फ्रेम में होते हैं। अब हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रंक कॉल क्या होती है ना? सब्सक्राइबर तो आपको पता है, फिर इन सब के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं टीजी, है ना? मतलब जो आपका ट्रंक कॉल है ना? उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास सिग्नल्स होते है ना? मतलब पहले हमारे पास क्या होता है, सिग्नल जो भी एनालॉग के फॉर्म में होता है। एनालॉग मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, है ना? जैसे हमारे पास वॉइस सिग्नल हो गया, तो ये क्या होता है, पहले एनालॉग के फॉर्म में होता है। उसके बाद अब आप यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, डिजिटल स्विच की। डिजिटल स्विच की मतलब हम क्या करेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन करेंगे। मतलब हमारे पास क्या होगा, एनालॉग डेटा होगा, है ना? उसको हमें किस में करना है, कन्वर्ट करना है डिजिटल में, और थ्रू मॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन आपको पता ही है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें सिग्नल बहुत दूर तक भेजना होता है, और एक्चुअल में जो हमारा वॉइस सिग्नल या वीडियो सिग्नल कुछ भी होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तो उसको हम एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ मिक्स कर देते हैं, जो कि डेटा को क्या करे, दूर तक ट्रांसमिट कर सके, है ना? मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से वी तक हमें डेटा भेजना है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो यहीं तक जा सकती है, और हमें पहुँचाना कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, उसी तरीके से क्या करना है, हम इसके इसके साथ ओवरलैप करके क्या करते हैं, सिग्नल को भेज देते हैं। तो ये आपका मॉड्यूलेशन हो गया। तो आपने वैसे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा है ना? तो ये सारे क्या होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की, तो वो क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा क्या है ये, पी फॉर पल्स, सी फॉर कोड, एम फॉर मॉड्यूलेशन, है ना? तो टीजी सिंपल क्या करता है, जो आपका ट्रंक कॉल है, ये सबसे पहले आपके पास जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी रेट क्या होती है, 64 kbps होती है, उसको पीसीएम में चेंज करती है। मतलब उसे क्या करती है, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड कर देती है। मतलब जैसे जो भी आपके पास एनालॉग डेटा होगा, उसको क्या करेगी, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ेगी। उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम मॉड्यूलेशन कर देंगे, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, बहुत तेज स्पीड से भेजना है, ठीक है? उसके बाद इसका एक ये काम होता है, दूसरा क्या होता है, 2.048 Mbps लिंक जनरेट के लिए 4 टर्मिनल इंटरफेस कार्ड से 32 चैनल को टीडीएम, है ना? 32 चैनल टीडीएम होते हैं इसमें। देखिए, इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि 32, मतलब ये एक साथ क्या करता है, 32 टर्मिनल्स कार्ड इसमें होते हैं, जिसको ये 16-16 में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। अब डिवाइड करने के लिए, मतलब आपके पास 32 चैनल्स है मान लीजिए। अब अगर 32 चैनल्स के जो सिग्नल है वो एक साथ रिसीव हो रहे हैं, तो आप डेटा को अलग कैसे करेंगे, है ना? जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 92.7 है, 93.5 है ना? ये सारे चैनल्स, क्योंकि एक साथ इनके प्रोग्राम की मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। या मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे अगर जिस टाइम पे आप कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप कर रहे होंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, उसी टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। और अगर आप
आपके एरिया का एक स्टेशन है, तो जितने भी कॉल रिसीव हो रहे होंगे उसी स्टेशन पे हो रहे होंगे, तो वो स्टेशन क्या करेगा, पहले तो सभी कॉल्स को एक साथ रिसीव करेगा, फिर अलग अलग चैनल को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसे आपको मैंने दो तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग बताई थी, एक एफडीएम मल्टीप्लेक्सिंग बताया था, एक टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग बताया था। एफडीएम में होता है कि एफडीएम में हमारे पास कई सारे जब सिग्नल आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेस पे अलग करते हैं। जैसे आपको कैसे पता चलता है 92.7 मेगाहर्ट्ज ऐसे लिख कर आता है, इसका मतलब वो 92.7 का चैनल हो गया। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चैनल को बांट रहे हैं। लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में क्या करता है, हम उसको टाइम गैप के हिसाब से बांटते हैं, मतलब सिग्नल को क्या करते हैं, अलग अलग टाइम गैप पे भेजते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंपल पहले सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में भरे करेगा। उसके बाद जब 32 चैनल्स एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सारे, तो इसके फ्रेम में क्या होते हैं, सारे 32 के 32 चैनल रिसीव होंगे। उसके बाद ये टाइम के बेसिस पे उन चैनल को क्या करता है, टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग करता है, ताकि हम सिग्नल को अलग अलग पहचान सके। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या होते हैं, 4 स्लेव फ्रेम होते हैं और 4 मास्टर फ्रेम में होते हैं। जो कार्ड होते हैं, 4 कार्ड इसमें लगे होते हैं और 4 कार्ड इसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टीजी की बात की। अभी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, इसका जो और एक्सप्लेनेशन है, अभी हम डिटेल में इस पर करेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है बना है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, और जो मैटर है इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।